हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आप आपके पार्टनर्स के बारे में क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। तो यहाँ पर उन व्यूअर्स की एनर्जीज़ निकल कर आई है जो अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, राइट। जो अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यूअर्स की एनर्जीज़ नहीं है। तो अगर आप खुद आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो, राइट। पहले ही बता दूँ ताकि बाद में कोई कमेंट ना करे कि मैं इस एनर्जी में नहीं हूँ। तो हाँ, चलो रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। गाइस देखो, यहाँ पर आप लोग जितने भी आपके पार्टनर के साथ रहना चाहते हो ना, तो आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर्स आपके लिए स्टैंड लेंगे, राइट। इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की है, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने प्रायोरिटी पर रखा था। कोई भी इंसान हो सकता है, इनके घर के सदस्य हो सकते हैं, बाहरी कोई इंसान हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनका कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत रीजंस रहे हैं गाइज। लेकिन हाँ, इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी अदर सिचुएशन को, बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी और आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया। तो ये जो आपके अंदर एक भावना हमेशा से रही है ना, कि आपने हमेशा यूनिवर्स को यही प्रे किया है और अभी भी आप वही प्रे कर रहे हो कि भगवान मुझे जस्टिस दीजिए, कि ये पर्सन जो मुझे छोड़कर चला गया था किसी और के बहकावे में आकर, या जो भी सिचुएशंस रही है, ये पर्सन लौट कर आए, मुझसे माफ़ी मांगे या माफ़ी ना भी मांगे, लेकिन मेरा जो एक इस पर्सन के साथ कनेक्शन है उस कनेक्शन को जस्टिस दीजिए। इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। बिकॉज़ हो सकता है आप इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, आपने इसी पर्सन के साथ पूरा फ्यूचर देखा था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो गए। उन्हें लगा कि शायद आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रही है, थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट कुछ ब्रेन वॉश कर दिया, या कुछ भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इस पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया था और आपने हमेशा यूनिवर्स से यही मांगा है और अभी भी आप यही मांग रहे हो कि मेरे पार्टनर को क्लैरिटी मिले, थर्ड पार्टी की सच्चाई मेरे पार्टनर के सामने आए, उनके जो नकाब है वो उतर जाए और यूनिवर्स मुझे जस्टिस दे और मेरा पार्टनर मेरी तरफ लौट कर आए। ये आप लोगों की एनर्जीज़ है। आप अभी भी इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हो गाइज़। आपके कनेक्शन में जो इम्बैलेंस आया हुआ है ना, वहाँ पर आप लोग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो। बहुत समय से आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स को प्रेयर्स कर रहे हो, इस कनेक्शन को आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, राइट। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर्स, या तो आपके पास कुछ पावर्स है गाइस, मैनिफेस्टेशन पावर है, आप मजिशियन की एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ को को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में करंटली हो रही है। हो सकता है गाइस कि इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है या आपके खुद के थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है, जिस वजह से ये पर्सन चाहकर भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये वाली वाइब्रेशन भी है, या आप खुद इस एनर्जी में हो सकते हो कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहते हो लेकिन थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज यहाँ पर कहीं ना कहीं है। तो थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल को अपने बढ़ाइए, तभी आप एक्शन ले सकते हो। ये किसी के लिए बीच में ही चैनलिंग आ गई। तो चलो, आपकी जो एनर्जी है गाइस वो यही है कि आप न्यू बिगिनिंग्स का वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए। आपको जस्टिस चाहिए और थर्ड पार्टी की असलियत सामने आए, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। खास करके व्यूअर्स की ये एनर्जी है। आप अगर इस सेम एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो गाइस, तो अब आपके पार्टनर की बारी है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो ये है गाइस कि ये पर्सन पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, किसकी क्या गलती हुई थी। और जब ये पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो अब जाकर इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने ही की है, या थर्ड पार्टीज़ ने ही इन्हें
बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, कुछ स्पेल वर्क कर दिया, ये चीज़ इस पर्सन के सामने आ रही है, एक्सपोज हो रही है गाइस। और बहुत माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ में ये पर्सन फंसे हुए हैं। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, और ये जो झगड़ा है वो जैसे कि बहुत बड़े लेवल का झगड़ा है, बहुत जैसे कि अलगाव की एनर्जी है, राइट। कोई किसी को छोड़कर जाने तक वाली एनर्जीज़ हैं। और ये पर्सन देखो एक साइड में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, और इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कब आपसे बात करेंगे। लेकिन दूसरी साइड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, ब्रोकन है, और ये एनर्जी थर्ड पार्टीज़ की है कि थर्ड पार्टी ने कितना बड़ा धोखा दे दिया, अपनों ने ही क्या धोखा दे दिया। अगर बाहरी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसने चीट कर दिया, करियर में फ्रॉड हो गया, बिजनेस में फ्रॉड हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जैसे धीरे धीरे इस पर्सन ने अपने आप को हील किया है, धीरे धीरे इस पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आपने आपके इनर पावर को एक्टिवेट कर लिया है, राइट। पहले आप हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चेज़ करते थे, इस पर्सन से बात करने के लिए हमेशा आपने ही अप्रोच किया है कि भाई एक बार तो बात कर लो, मुझे भी क्लैरिटी दे दो। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन की तरफ से कभी ये नहीं हुआ है कि वो आपके साथ कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपके प्रति नेगेटिव हो चुके थे, पूरी तरीके से स्ट्रेंजर हो चुके थे, जैसे कि आपके सबसे बड़े दुश्मन यही बन चुके थे। लेकिन करंट में इस पर्सन की एनर्जी पूरी तरीके से शिफ्ट हो रही है गाइज, और ये पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही है, जैसे कोई डेविल यहाँ पर डिवाइन बन रहा है, राइट। मतलब इस पर्सन की जो शैडो साइड्स है ना, इनके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ रही है, अपने करियर को लेकर, अपने फिजिक को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, जो भी इनसिक्योरिटीज़ पालकर इस पर्सन ने रखी थी, उन सब चीज़ों को आपने ट्रिगर किया है। आपकी भी अवेकनिंग हुई है, इस पर्सन की भी अवेकनिंग हुई है, और जैसे जैसे अवेकनिंग की इस जर्नी में आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, तो आपको भी क्लैरिटी मिल रही है और इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिल रही है। अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि इन्होंने पास्ट में जिन लोगों का साथ दिया वो सब धोखेबाज थे, वो सब आस्तीन के सांप थे। इन लोगों ने बस आपके पार्टनर को, जैसे कि छोटे बच्चे को कुछ चॉकलेट दिखाकर लालच दिया जाता है ना, वैसे कुछ चीज़ें की हैं। लाइक कि इस पर्सन को छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर पार्टनर लेकर आएंगे, इससे भी बेहतर पार्टनर तुम्हारे लिए ढूंढ कर लेकर आएंगे, तुम्हारा बिजनेस सेट कर देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब वक्त आया, जब बारी आई, तो हर एक ने मुंह मोड़ लिया। ये वाली एनर्जीज़ हैं। जब आपके पार्टनर ने खुद का हक मांगा तो ये लोग उनके लिए दुश्मन बन गए। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट्स है, जो फैमिली सीक्रेट्स है, वो भी सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। जो बहुत समय से दबी हुई, छुपी हुई चीज़ें हैं, वो सरफेस पर आ रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पास्ट में आपने इस पर्सन को जो जो चीज़ें बताई थी, जो जो बातें बताई थी, वो सब सच हो रहा है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स का इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको सब चीज़ें पहले ही पता चल जाती है, आपका सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप कोई साधक हो, आप कोई साधना करते हो, ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, स्पिरिचुअली भी, और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने से थोड़ा सा डर रहे हैं गाइज़। आप उनका वेट कर रहे हो कि ये मुझे कांटेक्ट कर ले, और आपके पार्टनर डर रहे हैं कि मैं इसे कैसे कांटेक्ट करूं। तो ये कश्मकश यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ अगर बताओ गाइस, तो आप दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। दोनों की भी म्यूचुअल एनर्जीज़ यही है कि आप दोनों, कुछ व्यूअर्स सेम पेजेस पर आ चुके हैं गाइस। एनर्जी तो देखो, एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की मैच हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल एनर्जी हर इंसान की सेम ही हो ये नहीं हो सकता है। तो आप देख लो आपका इनर वॉइस क्या बता रही है आपको, राइट। तो ये जो म्यूचुअल एनर्जी जिन भी लोगों की निकल कर आई है, वो कुछ इस तरीके की है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। मतलब पास्ट में हो सकता है आप ही इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे थे, आप ही इस पर्सन का पीछा कर रहे थे, आप ही इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप ही इनके साथ सुलह करने की कोशिश कर रहे थे, आप ही इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगेन रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इस पर्सन की तरफ से हमेशा आपको रिजेक्शन मिल रहा था, हमेशा ना 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 की ही इनकी सब चीज़ें चल रही थी, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, एनर्जी शिफ्ट हुई है आपके पार्टनर की,
और जो एनर्जी में आप हो आपके पार्टनर्स भी सेम उसी एनर्जीज़ में है। अब ये पर्सन भी सोच रहे हैं भाई इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा डाले हैं, बहुत समय बीत चुका है, ये अभी तक मेरा वेट कर रही है, मेरा वेट कर रहा है, तब मुझे भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बिकॉज जिन लोगों का साथ मैंने दिया है वो सब धोखेबाज निकले हैं, और मेरा सगा कोई है तो मेरा पार्टनर ही है, वही मेरे साथ रहना चाहता है या रहना चाहती है। बाकी लोग तो मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, या फिर जुड़े भी है तो अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। ये कोई प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट वाली चीज़ें नहीं है, ये मतलब खून के रिश्ते हैं तो भी सेम एनर्जीज है। ये धोखेबाज निकले हैं सब लोग। ये पर्सन आपके साथ बच्चे चाहते हैं, हो सकता है आपको भी बच्चे चाहिए, या ऑलरेडी आपकी फैमिली है, आपके बच्चे भी है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके बच्चे और आप दोनों एक घर में एक साथ रहो। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आप ही के साथ बच्चे चाहते हैं। पता नहीं क्यों बट बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। हो सकता है आपके स्पिरिट बेबीज़ है, अगर आप स्पिरिचुअल मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी असेंशन जर्नी में हो तो हो सकता है ऐसे कपल्स जो होते हैं उनके स्पिरिट बेबीज़ होते हैं जो उन्हें अवेकनिंग में भी हेल्प करते हैं। लेकिन उनके जो मदर फादर होते हैं वो अनअवेकन्ड होते हैं, तो सेपरेशन में होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है क्या चल रहा है। लेकिन उन्हीं के स्पिरिट बेबीज़ जो इन फ्यूचर उन्हीं से जन्म लेने वाले हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं एनर्जेटिकली। तो ऐसे स्पिरिट बेबीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे कि किसी को ऑलरेडी ट्विंस है या फिर इन फ्यूचर किसी को ट्विंस हो सकते हैं, ट्विन बॉयज़ ट्विन गर्ल्स, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल की एनर्जी है, या किसी को ट्विन बेबी गर्ल्स होकर एक बॉय भी हो सकता है गाइस। ये वाली एनर्जी से मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भगवान ने जो आपके लिए सोचा है वो चीज़ें सडनली हो सकती है, या फिर आप सोच समझ कर भी ये चीज़ें फैमिली प्लानिंग करते हुए इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहे हो, राइट। बिकॉज़ ये रियूनियन होकर रहेगा, ये रियूनियन होने वाला है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड मतलब कंप्लीशन। आपने और आपके पार्टनर ने आपकी जो भी टफ साइकिल्स रही है वो साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, और जो भी कार्मिक साइकिल्स थी, जो भी कार्मिक पैटर्न्स चल रहे थे बार बार वो ब्रेक किए हैं आपने। जो आपके जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें चल रही थी ना, आपने वो ब्रेक कर दी है। मतलब आपके जो कुल देव है या कुल देवी होती है या आपके जो पूर्वज होते हैं वो घर के एक इंसान को चुनते हैं, भाई इसे चुना गया है और इसी पर सभी बोझा डाल दिया गया है, ये सफ़र करेगा, ये सफ़र करेगी और ये सब चीज़ें मतलब क्लियर आउट करेगी हमारे लिए। ये मतलब जैसे कि पूर्वजों को मुक्ति का जो द्वार है वो ओपन करने के लिए आपको या आपके पार्टनर को चुना गया होगा। अब ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, ये जो भी चुने हुए लोग हैं उन्हीं के लिए ये मैसेज आ रहा है, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि वो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। चीज़ें ऐसे ही उनकी लाइफ में घटित नहीं हो रही है। बिकॉज देखो, लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन वो बहुत जल्द उन चीज़ों से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो चीज़ें आई है ना, ये जब तक पूरी तरीके से अवेयरनेस में पर्सन नहीं आ जाता है, पूरी तरीके से उसकी आत्मा जागृत नहीं हो जाती है ना, तब तक बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स हुई है गाइज। और ये सफ़रिंग्स मामूली नहीं है। कोई इंसान होता आपकी जगह या तो आपके पार्टनर की जगह तो शायद इस दुनिया में रहता भी नहीं। इतनी ज़्यादा सफ़रिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन भगवान का ऐसा होता है ना कि जिससे जो चुना हुआ बच्चा होता है ना, उसे दर्द भी उतना मिलता है, लेकिन दर्द के बाद अगर वो परीक्षा पास कर लेना गाइस, तो उसे इतना कुछ मिलता है कि जैसे कि कुबेर के द्वार भी उसके लिए खुल जाते हैं। ये वाली चीज़ें, ये वाला अबंडेंस इतना ज़्यादा लक अट्रैक्ट करता है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है और गुरु की कृपा होती है, जिस वजह से स्पिरिचुअल नॉलेज का बढ़ना, लोगों में नेम फेम का बढ़ना, रिस्पेक्ट बढ़ना, पैसा मतलब दौलत इतनी होना कि संभाल भी नहीं पाएगा, सीए रखना पड़ेगा किसी को। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। मतलब अगर बहुत स्ट्रगल किया है ना फाइनेंसिस के लिए और बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स लर्न किए हैं, उसके बावजूद कोई इंसान डट कर खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है, तो ऐसी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है गाइज, आप भी और आपके पार्टनर भी। तो अब आप दोनों का रियूनियन करीब आ चुका है। बस इस पर्सन की दूरी है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। ये जब आपको कांटेक्ट करेंगे तो इनको भी क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस एनर्जी में हो, और आप तो इसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज।
आई होप कि सभी के रियूनियंस जल्दी जल्दी हो जाए, सभी के पार्टनर सभी को जल्दी जल्दी कांटेक्ट करे और सब खुशहाल ज़िंदगी जिए। यही दुआ है आप सभी के लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।